हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा कराया गया था, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। जो कि इसका परीक्षा का डेट घोषित कर दिया गया, जो कि 7 अगस्त से यह परीक्षा स्टार्ट होने वाला है। जो कि उसी के लिए यह यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा यह प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो कि इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 में से 1 से लेकर 10 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, जो 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया है। इस वजह से इस सेट से बहुत क्वेश्चन आने की संभावना होगा। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक क्रिटेरिया का आया था, उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक ज्ञान बिंदु जीएस के द्वारा निकाला गया था बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं। और किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, जो कि ये सभी प्रैक्टिस सेट का हम अलग अलग अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप सभी प्रैक्टिस सेटों को आप सभी लगा लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर इस सब में क्वेश्चन दिया गया, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, आज हम आपको सेट नंबर 11 को कंप्लीट करने वाले हैं। जो कि यह जो सेट जो है डेली आपको सुबह 8 बजे कराया जाता है। जो कि इसका पीडीएफ जो है सुबह 7 बजे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको 11 नंबर प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। जो कि देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। यह बताना है कि सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो देखते हैं, पहला देगा पल्लव वंश। पल्लव वंश जो दिया गया है, यह इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था ये 575 ईस्वी में। याद रखिए कब किया गया था, तो 575 ईस्वी में यह सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। जो कि इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी जो थी तमिलनाडु थी। वही आगे अगला दिया गया वेंगी चालुक्य वंश। वेंगी चालुक्य वंश जो है, इसकी स्थापना 615 ईस्वी में। याद रखिएगा कब किया गया था, 615 ईस्वी में विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था। जो कि इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी जो थी वेंगी थी। तथा अगला देगा चोल वंश। चोल वंश जो था, इसकी स्थापना जो है 850 ईस्वी में। याद रखिएगा कब किया गया था, तो 850 ईस्वी में विजयालय के द्वारा किया गया था। जो कि इसकी राजधानी जो थी वो तंजौर थी। भैया अगला दिया गया संगम वंश। संगम वंश जो था, इसकी जो स्थापना जो था 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों द्वारा किया गया था। तो इसका जो आंसर जगह इसमें सबसे पुराना बताना था, तो सबसे पुराना जो जगह पल्लव वंश, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यहाँ बताना आपको कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो यह प्रथम व्यक्ति जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि 4 जून 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था। बताना आपको कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जो पहली बार डाक टिकट जारी किए थे। तो यह जो जारी जो किए थे लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किए थे, तो यह जो किए थे 1854 ईस्वी में किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। बताना आपको कि उत्पाद शुल्क जो है वो किस पर लगाए जाने वाला कर है। तो यह जो है माल की उत्पादन पर लगाया जाने वाला कर है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। बताना आपको कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित जो है देहरादून में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय सैन्य अकादमी भारतीय सेना के अधिकारियों प्रशिक्षण स्कूल है, जो कि 1932 से यह कार्यरत है। याद रखिएगा इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1932 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जनमत संग्रह तथा उपक्रम कराया जाता है। बताना आपको कि जनमत संग्रह तथा उपक्रम कराया जाता है। तो यह जो कराया जाता है स्विट्जरलैंड में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा को निर्धारण कर लेना समझदारी के काम है जब उद्योग चल रहा हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग चल रहा है। तो यह जो हो जाएगा ऋणात्मक या निगेटिव प्रतिफल की अवस्था में जब चल रहा है, तो उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि अर्थव्यवस्था को
को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनियमों से मुक्त करने का तात्पर्य है। यह बताना होगा कि अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों और विनियमों से मुक्त करने का तात्पर्य क्या होता है? तो यह जो होता है उदारीकरण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली धूमकेतु का पथ होता है। बताना आपको कि धूमकेतु जो होता है हैली नाम का, उसका परिपथ कैसा होता है? तो इसका परिपथ जो होता है यह दीर्घ वृत्ताकार होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह हैली नामक जो धूमकेतु जो है यह प्रत्येक 76वें वर्ष के अंतराल पे पृथ्वी से नजर आता है। जो कि यह सूर्य का परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में करता है तथा हैली धूमकेतु अगली बार कब दिखाई देगा? तो यह जो दिखाई देगा, यह क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था कि हैली अगली बार कब दिखाई देगा। तो यह जो दिखाई देगा यह जुलाई 2061 में, याद रखिएगा 2061 में दिखाई देगा। जो कि पिछली बार कब दिखा था? तो यह जो दिखा था 1986 ईस्वी में यह दिखा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था। यहाँ बताना है आपको कि असहयोग आंदोलन जो है वह मुख्य रूप से किसके कारण वापस लिया गया था? तो यह जो लिया गया था यह चौरी चौरा कांड के कारण वापस लिया गया था। जो कि चौरी चौरा कांड हुआ कब था? तो यह जो हुआ था 5 फरवरी 1922 में। याद रखिएगा डेट, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कब हुआ था। यह 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक ग्राम में पुलिस बल के प्रयोग से जनता ने उत्तेजित होकर थाने में आग लगा दी, जिसके फलस्वरूप थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए थे। जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे चौरी चौरा कांड कहा जाता है। जो कि गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे। इसी के कारण इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। बताना आपको कि भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कहाँ से किया जाता है? तो यह जो किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आरबीआई द्वारा किया जाता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में जितने भी नोट होते हैं उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपया का नोट छोड़ के बाकी पे आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो यह जो बने थे अरविंद घोष बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इंग्लैंड के क्लीमेंट इटली की सरकार ने भारत में सितंबर 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वही इसमें राजेंद्र प्रसाद जो थे वह कृषि मंत्रालय के मंत्री थे। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह गृह विभाग और चक्रवर्ती राम गोपालचारी जो थे वह शिक्षा मंत्री बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो किया जाता है रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि रतन जोत को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जेट्रोफा के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताना है आपको कि लोकसभा का जो सेक्रेटरी जनरल जो होता है, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह जो नियुक्त जो किया जाता है वह स्पीकर द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बताना आपको कि कौन से राज्य से होकर इसमें दिया गया है कि कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि भारत में कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरता है। तो यह भारत में कर्क रेखा जो है कुल 8 राज्यों से गुजरता है। तो देख लेते हैं कौन कौन राज्य से गुजरता है। तो पहला जो है राजस्थान है, उसके बाद गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। यह 8 राज्यों से यह कर्क रेखा जो है भारत में गुजरता है। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा राज्य यहाँ दिया गया। तो इसमें जो दिया गया झारखंड राज्य दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो यह 8 राज्य आपको क्रम से बताया गया। अगर क्रम से याद रखिएगा तो आप लोग को आसानी से याद रहेगा। तो इसे आप लोग क्रम से जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन फिक्स रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? बताना आपको कि भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है
किस अंग्रेज द्वारा पहली बार किया गया था? तो यह जो किया गया था विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। जो कि यह विलियम जोन्स जो थे वो श्रीमद् भागवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद जो है वह गवर्नर जनरल वारेन हेस्टी के कार्यकाल के दौरान 1784 ईस्वी में किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? बताना आपको कि यूरोप यूरोप के खेल का मैदान जो है किसे कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि स्विट्जरलैंड जो है मध्य यूरोप का एक देश है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिला है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है इसका विशाल कोठार या अनाज संग्रह करने के स्थान जो है वो कहाँ से मिला है? तो यह जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही मोहनजोदड़ो जो है जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह बताना है आपको गेहूं का समर्थन मूल्य जो घोषित किया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? यहाँ आपको बताना है कि अगर भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसका निर्णय कौन करता है? तो यह जो निर्णय जो किया जाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, जो कि 21 अनुच्छेद में कहा गया है। तो अनुच्छेद 71 के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है। बताना है आपको कि श्रम का बंटवारा जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यह जो होता है श्रमिकों की संख्या से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? यहाँ बताना है वो किसका मूल्य जो है स्थिर नहीं रहता है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया है जमीन का किराया, तथा अगला दे निगम कर, तथा अगला दे मजदूरों का मजदूरी, तथा अगला दे बीमा शुल्क। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा मजदूरों का मजदूरी। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि निम्न में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि जून 1945 में यूएसए का सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया जाए। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है यह संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा के अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी कौन थी? बताना है इसका कि कौन पहली महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी थी। तो यह जो बनी थी वह विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह विजय लक्ष्मी पंडित जो थी यह जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? यहाँ बताना है आपको ये 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था उस दौरान भारत का वायसराय कौन थे? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो यह जो हुआ था 1942 में हुआ था। जो कि यह लिथिगो जो थे यह कब से कब थे? तो यह जो थे 1936 से 43, याद रखिएगा कब से कब, तो 1936 से 43 तक थे। वही यहाँ देखे विलिंगटन, विलिंगटन जो थे 31 से 36 या 1931 से 36 तक थे। वही यहाँ देगा वेवेल, वेवेल जो थे 1943 से 47 तक थे। वही हार्डिंग, हार्डिंग जो थे यह जो थे 1910 से 16, हार्डिंग द्वितीय जो थे 1910 से 1916 तक कार्यकाल था। तो यहाँ बताना कि 1942 में कौन शासन कर रहे थे? तो 1942 में जो थे वेवेलिन लिथिगो थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रण करने का शक्ति किसमें निहित है? बताना आपको केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने का शक्ति किसमें निहित होता है? तो यह जो निहित जो होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्वेश्चन पूछ देगा कि
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो यह जो करते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहावी आंदोलन जो हुआ था उसमें किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो यह जो आध्यात्मिक नेता जो माना गया था वह सैयद अहमद बरेलवी को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसा होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसा होता है? तो यह जो होता है आर्द्र शुष्क होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से उसी तरह नमक किससे संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से उसी तरह नमक किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित जो है सोडियम से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि पानी जो होता है वह H2O से बना होता है, वही सोडियम जो होता है या नमक जो होता है वह सोडियम क्लोराइड से बना होता है, NaCl से बना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? यह बताना है कि यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व यहाँ दिया गया ओस्मियम दिया गया, फिर ऑक्सीजन दिया गया, हाइड्रोजन दिया गया और कार्बन दिया गया। तो इसमें सबसे भारी जो जगह ओस्मियम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? यह बताना है कि कौन सा एंजाइम जो है भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। तो यह जो नष्ट जो करता है लाइसोजाइम करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? बताना आपको गुरुत्वाकर्षण जी जो है उसका मान कितना होता है? तो इसका मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि अवश्रय तरंगों की आवृत्ति होती है। बताना है आपको कि अवश्रय तरंग जो होती है उसकी आवृत्ति कितना होता है? तो इसकी आवृत्ति जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। तो यह जो बनाता है वह नीला या हरा डाइहाइड्रेट बनाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्वेश्चन पूछ जाएगा कॉपर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कॉपर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होता है CuCl2 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? यहाँ बताना है आपको कौन सी स्थिति जो है वायु के द्रवीकरण के आदर्श माना जाता है। यह जो माना जाता है दाब बढ़ाना तथा तापमान घटाना जो है यह स्थिति जो है वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कौन सा गैस हंसने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है? बताना आपको कि लॉफिंग गैस या हंसने वाली गैस जो है वह किस गैस को कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। जो कि नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है N2O होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? यहाँ बताना आपको कौन सा रोग जो है विषाणु के द्वारा होता है। तो देख लेते हैं पहला दिया गया सिफिलिस तथा अगला दिया गया मलेरिया तथा अगला दिया चिकन पॉक्स दिया गया तथा अगला टाइफाइड दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा चिकन पॉक्स जो है वह विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा तथा अगला देखते हैं 40 नंबर जो कि 40 नंबर जो है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा तथा आगे देखते हैं 41 नंबर जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा तथा आगे देखते हैं 42 नंबर जो कि 42 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा तथा आगे देखते हैं 43 नंबर जो कि 43 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 44 नंबर जो कि दिया गया भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय नहर में स्थित है? बताना है आपको कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण जो है हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? यह जो स्थित जो है वह विदिशा में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि
पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? बताना है आपको। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो लिखा गया वो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया है कि नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारत राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। यहाँ आपको बताना है कि नोंग कर्म जो नृत्य जो है वो भारत के किस राज्य में यह मनाया जाने वाला एक प्रारंभिक नृत्य है। तो यह जो नृत्य जो है वो मेघालय में मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो है खासी पहाड़ी इलाके का एक सांस्कृतिक गढ़ या माने जाने वाला स्मित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मौलिक अधिकार जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है? यह जो किया गया भाग 3 में इसकी चर्चा किया गया, जो कि कहां से कहां इसका अनुच्छेद है तो 12 से 35 जो अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि नागरिकता संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नागरिकता संबंधित प्रावधान जो है संविधान के किस भाग में है? तो यह जो हो जाएगा ये भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है तो यह जो है 5 से 11 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बड़े नगरों की स्थानीय स्वशासन की संस्था कहलाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बड़े नगरों की स्थानीय स्वशासन की संस्था क्या कहलाती है? तो यह जो कहलाता है नगर निगम कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि यदि किसी देश में बजट घाटा में है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि किसी देश में बजट घाटा में है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम जो होता है बढ़ता कर्ज हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है बागरूम्बा भारत की किस जनजाति का यह नृत्य है? तो यह जो नृत्य जो है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा बोडो जनजाति का नृत्य जो है यह बागरूम्बा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? बताना है आपको कि यहाँ से कौन सी फसल है जो कि फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। तो यह जो जानी जाती है कपास जो होता है वो नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह दिसंबर 1929 ईस्वी द्वारा कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख रूप में निर्धारित किया गया? तो यह जो निर्धारित जो किया गया था वह यह जो कांग्रेस अधिवेशन जो किया गया था ये लाहौर में किया गया था। जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित जो किया गया था वह कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1986 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सरदार सरोवर बांध जो है वह किस नदी पे स्थित है? तो यह जो स्थित जो है नर्मदा नदी पे, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह सरदार सरोवर बांध जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं जो कि दिया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ बताना है आपको कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है वह किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है यह फिल्म में अच्छा प्रदर्शन करने के योगदान के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा 1970 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें एक नहीं है? यहाँ बताना है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहाँ 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह है, जो कि इनमें से कौन सा नहीं है इसमें से। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं वाला बताना है। तो पहला देगा मिस्र जो कि है, अगला दक्षिण एशिया जो कि ये भी है, तो अगला रूस जो है यह नहीं है। तो इसका जो आंसर जो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था। तो यह जो किया गया था 2017-18 जो वित्तीय वर्ष जो था, जो बजट पेश किया गया था उसमें शामिल कर दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के एकमात्र नेता कौन थे जो कि भारत का और पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है, भारत का जो है भारत रत्न है और पाकिस्तान का जो है निशान ए पाकिस्तान है, यह प्राप्त हुआ है। तो यह जो प्राप्त जो हुआ है मुरारजी देसाई को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कन्या भ्रूण हत्या को प्रथा रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीएनडीटी अधिनियम कब पारित किया था। बताना है आपको कि यह जो पीएनडीटी अधिनियम जो है भारत में यह कब शुरू किया गया था। यह जो शुरू किया गया था 1994 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है। बताना है आपको कि कौन सा जलवायु जो होता है चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यह जो माना जाता है गर्म और नम। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि है असम का अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। बताना है आपको कि असम के जो अहोम साम्राज्य जो था और मुगलों के बीच में यह सराय घाट की जो लड़ाई लड़ी गई थी वह कब हुआ था। तो यह जो हुआ था 1671 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित। बताना आपको विदेशिया जो नृत्य जो है वह किस राज्य से नृत्य संबंधित है। तो यह जो है बिहार से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि संविधान का 74वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है। बताना आपको कि यह जो 74वां संवैधानिक संशोधन जो है किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है शहरी स्थानीय संस्थाओं से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है 20 अप्रैल 1993 को पारित हुआ। जो कि इसके तहत भारतीय संविधान में नगरपालिका के विषय में भाग 9 के क जो कि अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 और 12वीं अनुसूची जोड़कर स्थानीय नगरीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान का प्रावधान किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है। बताना आपको कि राजबाड़ी के अखंड खंडहर जो है वह किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है नागालैंड में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है डैश वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से उधार लेता है। तो यह जो लेता है वह रेपो दर कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान ने जो कि पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है। बताना है आपको कि पश्चिमी घाट की जो है पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें जो थी पूर्वी ढलानों की तुलना में अधिक घने जंगलों से ढकी हुई है। इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य जो कारण जो है अधिक वर्षा होना है। जो ये पश्चिमी ढलान जो होता है उधर ज़्यादा वर्षा होता है, जो कि पूर्वी ढलान जो है उधर कम वर्षा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया था। बताना आपको कि एकल नागरिकता की अवधारणा जो है निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से अपनाया गया था। तो यह जो अपनाया गया था यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इनमें कितनी अनुसूचियां थी। बताना आपको कि जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था या मूल संविधान जो था उसमें कुल कितनी अनुसूचियां शामिल थी। तो इसमें जो शामिल जो थी 8 अनुसूची शामिल थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान समय में जो अनुसूची जो है 12 अनुसूची है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिक किस नियम पर आधारित होता है। तो यह जो आधारित जो होता है वो पास्कल के नियम पर आधारित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि हमारी आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। बताना आपको कि हमारे आंत में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है जो कि खाना को पचाता है। तो यह जो हो जाएगा यह लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दे दिया गया है, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 72 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 73 नंबर जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 74 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग होता है। बताना आपको कि भारी जल का प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में क्यों किया जाता है। यह जो किया जाता है धूर्त न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है 75 नंबर जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन से विखंडन होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, वह किस विखंडन के कारण। तो यह जो होता है यह हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है। तो यह जो अच्छा सूचक जो होता है फेनाल्फेथेलिन होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि यदि एक लोहा तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यदि एक लोहा तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो वह क्या होगा। तो यह जो तांबा अवक्षेपित होगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या होता है। बताना आपको जो गेंडे का सींग होता है, जो कि यह सींग ना होकर यह बालों का गुच्छा होता है, वही मानव के बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन कौन सा होता है। तो इसमें जो दोनों में जो प्रोटीन जो पाया जाता है वह कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि जब किसी घोल को एक अर्धपरागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब यह घटना को कहते हैं। बताना आपको कि जब किसी घोल के एक अर्धपरागन द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह परासरण कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है। यहाँ बताना है आपको कि पुरातात्विक खोज के दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है यह कार्बन का है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। बताना आपको कि इथेनॉल का उत्पादन जो होता है वह किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो यह जो होता है वह किण्वन द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है। यहाँ बताना आपको कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो होता है इसमें पहला सोपान क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला सोपान जो होता है यह होता है जल का प्रकाश अपघटन। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। दिया गया कि एक चक्का का व्यास जो दिया गया 1.75 मीटर दिया गया और 120 चक्कर लगाने के बाद कितनी दूरी तय करेगा। यह अभिशिष्ट दूरी निकालने के लिए यहाँ जो फॉर्मूला जो जगह 120 गुने पाई गुने 1.75 मीटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह 660 मीटर हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं जो 200 किलो का 50% क्या होगा। तो इसका 50% जब निकालिएगा तो ये 100 किलोग्राम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 86 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि किसके कारण खसरा की बीमारी होती है। बताना वो खसरा की बीमारी जो होता है वह किसके कारण होता है। तो यह जो होता है वायरस के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या है। यहाँ बताना होगा बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो यह जो है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है बिहार में लिंगानुपात कितना है। यहाँ बताना आपको कि बिहार में लिंगानुपात कितना है। तो यह जो लिंगानुपात जो है 918 है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन जो दिया गया कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ चूज करना है फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो दिया गया कि मेनी स्टूडेंट आर डैश बाय द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा कि मेनी स्टूडेंट आर इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 90 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया बिहार की साक्षरता दर कितना है। तो बिहार की साक्षरता दर जो है 61.8% है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहाँ एंटो बताना है। तो दिया है कि रिमाइंडर का अर्थ जो होता है याद करना, जो कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा फॉरगेट, जो कि भूलना हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन, यहाँ एडम्स बताना है। तो दिया गया है वी हावर्स ऑफ द डे, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वह डाउन हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ अंडरलाइन जो दिया गया है उसको नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड बताना है। तो दिया गया है कि आई रिसेंटली विजिटेड द स्कूल व्हेन आई स्टडी इन क्लास 10, तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा आई रिसेंटली विजिट द स्कूल वेयर आई स्टडी इन क्लास 10, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया गया है कि बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो बिहार में जो ग्रामीण जनसंख्या जो है यह जो है 88.71% है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया गया है कि यहाँ जो ग्रामेटिकल एरर दिया गया है जो कि उसको चूज करना है। तो दिया गया है प्लीज इंश्योर दैट यू कन्वेइंग योर फेस विथ ए मास्क व्हेन यू गो आउट, तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा दैट यू कन्वर्जिंग योर फेस हो जाएगा, इसका जो आंसर जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है पटना है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्द का युग्म सही नहीं है, मतलब यहाँ बताना है कि समानार्थी शब्द कौन सा है जो गलत दिया गया है। तो यहाँ देगा राकेश चांद जो कि सही है। अगला देगा निशापति दिवाकर जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया, तथा अगला देगा चंद्र और सुधाकर जो कि सही है, तथा शशि और रजनीश जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा। तो दिया है कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई है, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा उसके चाचा को होगा, जो कि हो जाएगा इसका सही क्या है। तो कानपुर में रहने वाले उसके चाचा के लड़की हुई है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ को जो दिया गया है गलत दिया गया है, यहाँ की हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, जो कि दिया गया है कि यदि उसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, जो कि यहाँ दिया गया है कि हिंदी को भारत की राज्य भाषा स्वीकृति किए गए हैं, जो कि यह जो जगह राज्य भाषा स्वीकृति किया गया है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। इसका सही जो हो जाएगा हिंदी को भारत की राज्य भाषा स्वीकृति किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 100 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया संक्षिप्त का विलोम शब्द होगा, बताना आपको संक्षिप्त जो शब्द जो दिया गया इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम जो हो जाएगा विस्तृत हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।